हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे, तो आज मैंने अपना कोई व्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि आज मुझे करनी है आप लोगों से ढेर सारी बातें। तो आज कुछ ऐसा इशू है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, कोई ऐसी बात है, तो इसलिए मैंने सोचा आज कोई व्लॉग नहीं डालते, आज आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो के साथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे जो है मेरा मन नहीं था आज बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। 2 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, और टेंशन तो आप लोग जानते हुए हो मुझे लेने की जैसे कि आदत हो, थोड़ी सी बात की ले लेती हूँ। तो सच मानिए 2 दिन से ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा हो रहा है दर्द, यहाँ सारे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आँखों में भी और सर में भी। तो बल्कि मुझे कल बोल भी रहे थे रात कि इतनी टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा, और इतनी टेंशन में तू अपनी तबीयत ख़राब कर लेगी और तो कुछ नहीं करने की। लेकिन क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर अभी अपना वीडियो स्टार्ट कर। साथ मेरी वीडियो के साथ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं लगता हर किसी के साथ में इतनी प्रॉब्लम आई होंगी, होती होंगी, किसी को प्रॉब्लम, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यूट्यूब में मेरी किस्मत है ही नहीं। हर किसी काम में हर किसी की किस्मत नहीं होती, जिसकी किस्मत जिस काम को करने में होती है वही काम उसका चलता है। लेकिन जैसे जब से मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया है, इसमें जब से दिक्कतें ही आती जा रही हैं। जब भी कोई मैं अगला काम शुरू करती हूँ, मतलब जब भी कोई एक नया स्टेप लेती हूँ, तभी इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वही सब शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज होता है। तो चैनल को मोनेटाइज होने के लिए 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। तो जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता लगा कि चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो गया है। जब लगभग 1 महीना हो गया मेरे वॉच टाइम को कंप्लीट हुए, तब मुझे किसी ने बोला कि क्या तुम्हारा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ? तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो अभी तक नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि कैसे होता है। बोले अपना चेक करो, तुम्हारा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया होगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे तो वॉच टाइम भी चेक करना नहीं आता, कहाँ से होता है और कैसे होता है। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर जा कर के चैनल को देखा जाता है कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ या नहीं। तो फिर मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने वैसे ही किया। मैंने देखा कि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया था। तो जब मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, फिर चैनल को करना था मोनेटाइज, जो मुझसे नहीं करना आता था। फिर मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए ऑन करवाया कि इसको अब आप मोनेटाइजेशन के लिए ऑन कर दो। तो फिर मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ करीब अप्रैल के स्टार्टिंग में, मार्च के लास्ट में, तभी मेरा चैनल जो है मोनेटाइज हुआ। तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद में हमारी वीडियो पर ऐड आना स्टार्ट हो जाता है। ऐड आने का मतलब है कि हमारा जो डॉलर है वो बनना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही मेरे वीडियो पर ऐड आने स्टार्ट हो गए, फिर मैंने ऐड लगाने के लिए भी पूछा कि ऐड किस तरह से लगाई। फिर मैंने चैनल पर अपने ऐड लगाना स्टार्ट किया, पूछ करके, वो भी दूसरों से, क्योंकि मुझसे इतना भी काम नहीं आता था। यूट्यूब पर आ गई, जैसा मैं आपको सच बताऊं, मैं यूट्यूब पर आ गई, लेकिन मुझसे यूट्यूब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही मुझे इसमें कुछ काम भी करना आता था। जैसे आजकल मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि आप हमें बताइए चैनल किस तरह से बनाते हैं। तो मैं उनसे ही बोलना चाहूँगी, डियर, मैंने अपना चैनल भी खुद से नहीं बनाया था, वो भी मुझे दूसरों ने ही बना कर दिया था चैनल भी है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे चीज़ें सीखने की। यूट्यूब पर वीडियो सर्च करती हूँ, उसमें देखती हूँ, जैसे मुझे पता लगता है करने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने अपने वीडियो पर ऐड लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ऐड लगाना शुरू हुआ तो वीडियो पर जो है ऐड आने स्टार्ट हो गए। तो जब वीडियो पर ऐड आने स्टार्ट हो गए, हमारे डॉलर बनने भी स्टार्ट हो गए। तो जब हमारे $100 कंप्लीट हो गए, तो उस टाइम पर चैनल को पिन के लिए अप्लाई करना होता है। $100 नहीं, $10 होने के बाद ही अप्लाई करना होता है। तो जब मुझे पता लगा कि अब $10 हो गए हैं, तो मतलब अप्लाई भी करना होगा। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, बाद में पता लगा मुझे जब जब मेरे $100 कंप्लीट हो गए। उस टाइम मुझे ये जानकारी भी दूसरों ने ही दी कि आप एक बार चेक कीजिए, हो सकता है आपके डॉलर कंप्लीट हो गए हों और आपने अभी तक अप्लाई ना किया हो। तो मैंने फिर देखा कि चैनल अप्लाई नहीं, मतलब फिर मैंने देखा कि पिन के लिए अभी तक अप्लाई नहीं हुआ। फिर मैंने जैसे तैसे करके पिन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में फिर हमारे पास एक पिन कोड आता है एडसेंस की तरफ से। तो वो जो पिन अप्लाई करने के बाद 24 घंटे में वो जा कर के वेरीफाई होता है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मतलब हमारा पिन आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि पिन अप्लाई करने के कुछ दिन बाद मेरा जो पिन है वो आ गया।
तो पिन आता है हमारा बाय पोस्ट। तो जब मेरा पिन आया, वो आप यहाँ पर भी मेरी किस्मत देखते हो सकते हो कि मेरा हर काम कितना लेट हो रहा है और हर काम में कितनी बाधाएं आ रही हैं। तो चैनल का मोनेटाइजेशन भी बहुत लेट हुआ, पिन के लिए अप्लाई भी बहुत लेट हुआ, और जब पिन के लिए अप्लाई कर दिया तो वहाँ से पिन भी आ गया, लेकिन पिन मेरे सही पते पर नहीं आया, वो किसी और के घर यहाँ पर चला गया। दूसरे के घर पर जब पिन आया तो उन्होंने कहा हमने तो ऐसी कोई चीज़ अप्लाई की नहीं थी, तो हमारा तो ये है ही नहीं, ये कोरियर। तो वहाँ से जो वो मेरा कोरियर था वापस पोस्ट ऑफिस में पहुँच गया। फिर हमने पोस्ट ऑफिस में फ़ोन किया, वहाँ पे पता किया, कुछ हमारा इस नाम से कुछ ऐसी चीज़ आई है कि उन्होंने कहा हम तो आए थे लेकर के, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया कि हमारा नहीं है। हमने कहा कि हमें तो वो चीज़ मिली ही नहीं है, हमारा वो लेटर हमको नहीं मिला। फिर हम दोबारा पोस्ट ऑफिस गए, 2-3 बार वहाँ गए, तब जा कर के हमें हमारा जो पिन है वो मिला। तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम आई पिन आने में भी। चलो जैसे भी भगवान के शुक्र से पिन हमें मिल गया। जैसे हमें पिन, अब पिन आने के बाद भी बाकी और प्रोसीजर होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं, वो भी हमने कर दिए। जैसे कि पिन को हमें दोबारा से फिर गूगल के पास भेजना होता है वेरिफिकेशन के लिए, जो भी करना होता है, मतलब वो सब हो गया। उसके बाद अब बारी आती है हमारी सैलरी बनने की। तो यहाँ पर जो है मेरी $100 कंप्लीट हो गए, तो मेरी जो पेमेंट थी वो भी बन गई। तो जो मेरी पेमेंट थी वो बन गई, लेकिन वो अभी तक नहीं आई, जबकि वो आ जानी चाहिए थी। $100 पूरे होने के बाद में हमारी पेमेंट बन जाती है, क्योंकि $100 का टास्क हमें पूरा करना होता है। अब आप देखिए कि पेमेंट आने में भी कितनी दिक्कतें आ रही हैं कि पेमेंट अभी तक मेरे पास नहीं पहुंची है, जबकि 1 महीना हो गया है। 1 महीने से जो मेरी पेमेंट है वो गूगल की तरफ से हमारे पास ईमेल आ गया है कि आपकी पेमेंट हमारी तरफ से इशू हो चुकी है और आपके पास विदिन 5 डेज़ पहुंच जाएगी। जैसे मैंने वो ईमेल देखा तो मैं बड़ी खुश हुई, चलो भाई 1 साल की मेहनत रंग लाई, और जो मेरी पेमेंट है वो जैसे भी इतनी मेहनत के बाद में मुझे मिल रही है आज। भले ही वो पेमेंट थोड़ी हो या ज़्यादा हो, अभी तो नहीं पता क्योंकि अभी तक मुझे नहीं मिली, लेकिन जो भी है अपनी मेहनत की कमाई है, पहली कमाई है जिसमें हम इतनी मेहनत कर रहे हैं काम में, तो उसमें मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैंने फिर इंतज़ार किया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे 5 दिन निकल गए इंतज़ार करते हुए। पेमेंट का कोई मेल मेरे पास फिर दोबारा बैंक की तरफ से नहीं आया कि आपकी पेमेंट कोई आई है हमारे बैंक में, नहीं आई है, इस तरह से मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया। फिर हम बैंक में गए, वहाँ पर जाकर हमने पता किया कि हमारे अकाउंट में कोई पैसा आया है या नहीं आया है। तो वहाँ पर जाके पता लगा कि आपकी कोई इस तरह की पेमेंट यहाँ पर नहीं आई। ये सब देखकर मतलब बड़ा ही दुख हुआ कि वहाँ से पैसे आ चुके हैं, हमारी पेमेंट आ गई है, लेकिन अभी तक हमें क्यों नहीं मिली। तो इन चीज़ों को फिर किससे पूछना है, हमने सोचा चलो 2 दिन बीच में संडे सैटरडे के पड़ गए, बाद में आ जाएगी। इस तरह से करते करते कई दिन निकल गए। फिर बाद में मेरे पास मेल आता है कि आपकी जो पेमेंट थी वो हमारे पास रिसेंट हो चुकी है, और जो आपकी पेमेंट थी वो अनसक्सेसफुल रही, जो ली गई। इस तरह का ईमेल फिर मतलब मेरे पास आया, तो उसको देख करके और ज़्यादा टेंशन हो गई कि किस तरह से कितनी मुश्किलों के बाद तो पहली सैलरी आने वाली थी और वो भी वापस चली गई। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंसान को दुख होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लोगों ने मेरा साथ, मेरा सपोर्ट किया, तब जा कर के मुझे ये सैलरी आज मिली है, और वो भी हाथों से निकल गई। तो इसको आप किस्मत भी कह सकते हो कि इस काम में मेरी किस्मत नहीं है, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने दोबारा से जो अपना एड्रेस, अपना अकाउंट नंबर, सब चीज़ें दोबारा से गूगल एडसेंस के बाद अपना एड्रेस फिर दोबारा से हमने सेंड किया कि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो हमें वो पेमेंट नहीं मिल पाई। जब दोबारा हमने ये सब चीज़ें, ये सब प्रोसीजर पूरा कर लिया, उसके बाद फिर मेल आता है कि आपकी जो सैलरी है वो यहाँ से इशू हो चुकी है, विदिन 5 डेज़ आपको मिल जाएगी। यदि नहीं मिलती है तो आप अपने बैंक में जा कर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सोचा चलो भाई तब नहीं आई थी तो अब तो आ ही जाएगी। इंतज़ार करते हुए 1 दिन गया, 2 दिन गए, ऐसे करते जब 4 दिन चले गए, तो मैं इनसे बोली कि अब की बार भी पता नहीं आएंगे पैसे, नहीं आएंगे, क्योंकि नहीं बैंक की तभी कोई अमाउंट उसमें आता है, तो जब भी पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास खुद मैसेज आ जाएगा। फिर हमने सोचा चलो एक बार फिर दोबारा अपनी सभी चीज़ें चेक करते हैं। तो देखिए मतलब मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। मतलब जो 2 बार ये काम हो चुका है, और वो भी एक बार तो सही था तब भी कुछ नहीं। जब मैंने देखा कि अकाउंट नंबर में कोई प्रॉब्लम है, फिर दोबारा नहीं, अब की बार तिबारा से फिर हमने जो है अपना सही अकाउंट नंबर करके वहाँ पर मेल भेजा,
और अभी जो है अभी तक कोई ईमेल नहीं आया है कि मेरी सैलरी आएगी या नहीं आएगी। तो आप लोग समझ सकते हो हमको कितनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है इन चीज़ों की कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और जिस चीज़ का हमें नहीं पता हम कभी किसी से एडवाइस लेते हैं, कभी यूट्यूब पर सर्च करते हैं। कितनी मेहनत, कितनी मुश्किलों का सामना जो है मुझे करना पड़ रहा है इस यूट्यूब चैनल पर आने के बाद में, जो मैंने कभी नहीं सोचा था। पहली बात तो यूट्यूब पर आना ही नहीं सोचा था और आ गई हूँ तो सोचा चलो भाई जब कोई काम करना शुरू किया है तो उसमें पीछे नहीं हटते। कितना कामयाब होते हैं वो तो हमारी किस्मत है, लेकिन फिर भी जब कोई काम शुरू कर दिया तो उसको आगे करेंगे, अपनी मेहनत उसमें लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी फल मिलते मिलते रह रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो या तो पता नहीं ये मेरी किस्मत है या कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं, उन सब की दुआएं हैं जो मुझे लग रही हैं कि मेरा काम जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ ना कुछ मुश्किलें मेरे रास्ते में आती जा रही हैं, तो पता नहीं क्या होगा अब। तो मतलब मैं आज आप लोगों से बस यही शेयर करना चाह रही थी कि एक काम शुरू किया था, उसमें इतनी मेहनत की है मैंने। देखिए जिससे मतलब यूट्यूब के बारे में सब चीज़ें आती हैं वो तो खुद से अपना काम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं, उनको तो वो ईजी लगता है क्योंकि उनको सब चीज़ें आती हैं। और एक बंदा वो है जिससे कुछ नहीं आता है, उसको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, दूसरों की खुशामद निकालनी पड़ रही है कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए। किसी को प्लीज़ बोलना और बार बार एक बात के लिए बोलना कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, कहने से पहले भी ये लगता है कि पता नहीं वो मेरा काम करेंगे नहीं करेंगे, किसी के पास टाइम है या नहीं है। अगर मैं अभी किसी को कॉल करूं तो पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे, उनके पास फुर्सत होगी, हमारे लिए नहीं होगी। बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती है किसी दूसरे से अपना काम करवाने के लिए। और एक दूसरी बात हो जाता है उस इंसान का एहसान कि हाँ उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है। कुछ लोग तो काम को एहसान समझकर करते हैं दूसरे का कि भाई हम उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, उसका ये काम हमने कर दिया। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं एहसान कुछ नहीं है, हमसे ये काम आता है, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर सके तो हम हेल्प कर रहे हैं। वो इस बात को एहसान नहीं मानते, वो कहते हैं मेरा फ़र्ज़ था, कोई बात नहीं, मुझसे काम आता है, मैं आपके काम आ गया, इतना बहुत है। तो सभी तरह के इंसान होते हैं, तो मैं तो उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की यहाँ तक पहुँचने में। मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन जो भी है कुछ तो देखिए मैंने यूट्यूब पर सर्च करके ही किया है, अपना काम जितना किया है, कुछ मुझे दूसरों ने हेल्प की है तब जा कर के मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। लेकिन जो भी है उन सभी को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में सपोर्ट किया है। और इन सब में मेरे सब्सक्राइबर भी हैं जो रोज़ मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं और उन पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। वे भी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं अपने उन्हीं सब्सक्राइबर से बोलना चाहूँगी कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को देखकर लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मुझे आप सभी लोगों के सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दुआओं में बहुत असर होता है, इसलिए आप सभी लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स इतना ही मेरा आज का वीडियो था। आपको मेरा वीडियो आज का कैसा लगा बताइएगा, आपको मेरी बातें कैसी लगी ये भी बताइएगा। जो रियल है, जो मेरे साथ हुआ है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। जो हकीकत है वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। जिन परिस्थिति से होकर मैं गुजरी हूँ, आज यहाँ तक पहुँची हूँ, आज मेरा मन किया कि वो सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाया और आप लोगों के साथ में शेयर किया है। सो फ्रेंड चलिए कल आएंगे आप लोगों के साथ में एक अच्छा सा व्लॉग लेकर के। और आज तो मेरा वीडियो इतना ही था। तो कल मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है MD नज़ीरा बानो, तो उनकी बेटी है रेशमा, उसका जन्मदिन है कल। तो मेरी तरफ से रेशमा बेटा आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। आप अच्छे से अपना बर्थडे एंजॉय करना और भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप हमेशा खुश रहें। तो एक बार फिर रेशमा बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू। और मेरी एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है कमला देवी चौहान। तो कमला जी आप बुरा मत मानिए, कल मैंने आपका नाम अपनी वीडियो में नहीं लिया, वो कल मैं भूल गई थी, लेकिन आज आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कमला देवी जी कि आपने मेरी वीडियो को देख कर के अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। तो फ्रेंड चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं, मिलेंगे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।